दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम PS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। इंग्लिश अखबार पढ़ने की प्रैक्टिस करने के लिए मेरा उद्देश्य एक ही है कि मैं इंग्लिश अखबार पढ़ना सीख जाऊं या सिखा दूं, या हम इस प्रैक्टिस में आ जाएं कि इंग्लिश अखबार कैसे पढ़ा जाता है। बहुत सारे लोग इंग्लिश अखबार को टच भी नहीं करते हैं, इस डर के मारे कि हम इसको पढ़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन मैं पढ़ने की ट्रिक सिखाता हूं। इस ट्रिक से आप न सिर्फ इंग्लिश अखबार पढ़ सकते हो, बल्कि आप अपना कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हो, एक भाषा के जानकार बन सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग स्पेस। क्रिएट का मतलब होता है पैदा करना, एक जगह बनाओ फॉर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब स्वीकार करने के लिए, एंड सरेंडर और समर्पण के लिए एक जगह बनाओ। यही इसका हेडिंग है। ये धार्मिक टॉपिक है। लिखने वाली जेनिना गोम्स है। गोम्स के चलिए मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है समझने और समझाने के लिए, और इसको कुछ थोड़ा सा मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के लिए कलर डिकोडिंग करा है समझने के लिए। इसमें येलो कलर जो है डिफिकल्ट वर्ड्स के लिए हैं, ग्रीन कलर है वो सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है, रेड कलर मेन वर्ब है, पिंक कलर प्रीपोजिशन को दिया है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है और ऑब्जेक्ट एक नाउन होता है। तो अगर हम ये थोड़े से ट्रिक्स समझ जाएंगे तो फिर इंग्लिश अखबार पढ़ना हमारे लिए बहुत आसान है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो यहां हम देखते हैं कि हेडिंग इसका आ चुका है। इसको टाइटल फ्रेज बोलते हैं हमेशा। क्रिएटिंग स्पेस, स्पेस क्रिएट करना फॉर एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर। सरेंडर का मतलब समर्पण। एक्सेप्टेंस और समर्पण के लिए स्पेस बनाना, आपके पास जगह होनी चाहिए। मैं अगर इसको धैर्य कह दूं तो भी एक ही बात है, आपके पास धैर्य होना चाहिए। चलो, जेनिना गोम्स कोई लेखक हैं, उन्होंने ये लेख लिखा हुआ है। अब उनकी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ से अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है उसका फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं कि लेखक ने क्या लिखा है। मार्क नेपो, डेफिनेटली किसी न किसी का नाम है। इसको कोमा लगा दी, किसी के भी नाम के कोमा लगाकर अलग किया जा सकता है अगर नाम स्टार्ट में या एंड में आता है तो सेंटेंस के। ये एक इंग्लिश की थ्योरी है। तो मार्क नेपो कौन है, इसको डिस्क्राइब किया गया है आगे इस कोमा टू कोमा। फिलोसफर एंड स्पिरिचुअल टीचर है ये, और वो कहता है, ये सेज इसकी वर्ब हो गई। अब यहां पर मार्क नेपो को अगर मैं सब्जेक्ट बना दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब्जेक्ट हो गया। ये कहता है, यह क्या कहता है, इसको डबल कोट में बंद किया गया है क्योंकि ये एक डायरेक्ट स्पीच बन गया है। ये उसी के वर्ड्स में लिखा हुआ है। वी आर कंटिन्यूअली आस्क्ड, यानी कि हमसे कंटिन्यूस पूछा जाता है, टू लर्न हाउ टू आस्क फॉर व्हाट वी नीड, कि हमें क्या चाहिए ये कैसे पूछें किसी से, हमको ये सिखाया जाता है, या कंटिन्यूअली आस्क्ड हमसे पूछा जाता है। ओनली टू प्रैक्टिस करने के लिए, ये सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। किस चीज की प्रैक्टिस? एक्सेप्टिंग, स्वीकार करने के लिए, व्हाट वी आर गिवन, कि हमारे को क्या दिया गया है। किसने दिया है? भगवान ने हमें क्या दिया है। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब को मैं ले चुका हूं, बाकी उसका ये डायरेक्ट स्पीच है। इसके सारे सब्जेक्ट वर्ब अभी हम नहीं लेंगे। चलिए मेन सब्जेक्ट और मेन वर्ब मैं ले रहा हूं। फिर वो क्या कहता है? ही कंपेयर्स, ही कौन? मार्क नेपो। मार्क नेपो कंपेयर्स करता है। कंपेयर्स एक सिंगुलर वर्ब है, इसलिए एस लगा हुआ है, और ही इसका सब्जेक्ट है। वो कंपेयर करता है सरेंडर टू,
व्हेन ए फिश स्विम्स, ये कंपेयर कर रहा है सरेंडर टू, समर्पण को। व्हेन ए फिश स्विम्स, जब एक फिश स्विम्स का मतलब तैरती है, विद द रिवर्स करंट, पानी के बहाव में तैरती है, एंड एक्सेप्टेंस टू व्हेन दैट फिश रन्स इनटू ए रॉक, और जब वो फिश एक रॉक से जाके टकराती है, इनटू ए रॉक का मतलब एक रॉक से टकराती है, तो एक्सेप्ट से, तो फिश क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है। तो ये एक्सेप्ट एक वर्ब है, यहां देखोगे तो स्विम्स भी एक वर्ब है, और इन दोनों का सब्जेक्ट है वो है फिश। तो फिश की सब्जेक्ट वन, पहली सब्जेक्ट हो जाती है ये स्विम्स, दूसरी सब्जेक्ट होती है एक्सेप्ट्स। फिश होती है वो एक्सेप्ट करती है, क्या करती है, इसको एक्सेप्ट करती है, एंड एम्ब्रेसेज, और एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना। दोस्तों ये इसकी तीसरी वर्ब है, एंड एम्ब्रेसेज ऑब्स्टेकल्स। तो अगर मैं इसको कहूं कि ये इसकी तीसरी वर्ब है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये एम्ब्रेसेज भी इसकी तीसरी वर्ब हो गई। ऑब्स्टेकल्स यानी अवरोध, रुकावटों को भी गले लगाती है फिश तैरते समय। दैट की द रॉक रिप्रेजेंट्स, जो ये रॉक रुकावट पैदा करती है। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, हार्डशिप्स यानी कठिनाइयां। अब मैं इस कठिनाइयां एक नाउन है और सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया है, तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। हार्डशिप्स आर का मतलब एक वर्ब है। हार्डशिप्स क्या है, देयर टू प्रोपेल अस, कठिनाइयां वो हैं जो हमें, प्रोपेल का मतलब होता है धक्का देना, धकेलती हैं। इसको मैं येलो कलर दे देता हूं, टुवर्ड्स ग्रोथ। कठिनाइयां हैं वो हमारे को उन्नति की तरफ ले जाती हैं। ये एक बहुत गहरा सेंटेंस है अगर आप समझ सकें तो। नेक्स्ट पैराग्राफ हम लेते हैं। ओम स्वामी किसी का नाम है और ये कोई नाउन है, सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया, इसलिए डेफिनेट ये सब्जेक्ट है। सेज इसकी वर्ब है, सेज सिंगुलर है, ओम स्वामी भी सिंगुलर है। ओम स्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं, दैट मोस्ट ऑफ अस हैव मेड सरेंडर ए जोक। ज्यादातर जो लोग हैं हमारे में से, वो समर्पण को बना देते हैं, मेड यानी बना देते हैं एक जोक, एक मजाक बना देते हैं समर्पण को। वी हैव ए नोशन, वी इसमें सब्जेक्ट हो गया और हैव इसकी वर्ब हो गई। हम रखते हैं, क्या रखते हैं, ए नोशन यानी जानकारी। ऑफ, किस चीज की जानकारी रखते हैं, हाउ वी वांट टू बी सेव्ड, कि हम कैसे बच सकते हैं, इस चीज की जानकारी हम रखते हैं। ही इलुस्ट्रेट्स, ही इसमें सब्जेक्ट हो गया और इलुस्ट्रेट्स का मतलब होता है विस्तृत जानकारी। इलुस्ट्रेट हिज पॉइंट विद ए स्टोरी, उसने एक कहानी से अपना डिस्क्रिप्शन बताया। कहानी क्या है, ए मैन। अब देखो यहाँ पर एक मैन एक नाउन है, सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया है, इसका मतलब यही सब्जेक्ट है। वाज ड्राइविंग, वाज हेल्पिंग वर्ब है और ड्राइविंग उसकी मेन वर्ब है। ड्राइव कर रहा था, एक आदमी ड्राइव कर रहा था ऑन ए विंडी रोड। विंडी का मतलब हवा जो चल रही थी, बहुत तेज हवा चल रही थी, उस रोड पर ड्राइव कर रहा था।
इन द हिल्स, पहाड़ियों में। व्हेन हिज कार टॉपल्ड ओवर, ये टॉपल्ड ओवर साथ में है तो फ्रेजल वर्ब बन जाता है। जब उसकी कार पलट गई, टॉपल्ड का मतलब होता है पलट जाना। व्हाइल मेकिंग ए शॉर्ट टर्न, जब वो एक छोटा मोड़ ले रहा था उस समय कार पलट गई। ही टम्बल्ड, टम्बल का मतलब होता है लुढ़क जाना। तो यहां पर ही एक सब्जेक्ट हो गया और टम्बल इसकी टम्बल्ड। यहां देखोगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस बन गया है, पास्ट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं इसको। ही टम्बल्ड यानी लुढ़क गया, आउट ऑफ हिज कार, अपनी कार से बाहर आ गया। एज इट, जैसे कि इट फेल इनटू ए डीप गॉर्ज, जैसे बहुत गहरी खाई में गिर गया हो, ऐसे वो लुढ़क गया। मिराकुलसली, मिराकुलसली का मतलब होता आश्चर्यचकित, एडवर्ब है ये, इसीलिए इसके कोमा लगा दी गई, क्योंकि सेंटेंस के स्टार्ट में कोई एडवर्ब आती है तो उस पर कोमा लग जाती है। ऑन हिज वे डाउन, जब वो नीचे लुढ़क रहा था तो उसके रास्ते में ही मैनेज टू ग्रैब ए ब्रांच ऑफ ए ट्री, उसने एक ट्री की ब्रांच को, ग्रैब का मतलब था पकड़ लेना, पकड़ लिया। द ट्री वाज ओल्ड, ट्री बहुत पुराना था। थिन यानी कमजोर था, एंड वीक यानी भी कमजोर, थिन यानी पतला होता है, एंड वीक यानी कमजोर था, ऐसा एक प्लांट था वो। आगे क्या किया उसने, ए मैन कॉल्ड आउट, कॉल्ड आउट का मतलब होता है पुकारना, तो यहाँ कॉल्ड आउट तो इसकी वर्ब हो गई है और ए दी मैन इसका सब्जेक्ट हो गया है। आदमी ने पुकारा टू गॉड, गॉड भगवान को, विद द ग्रेटेस्ट फर्वर, बहुत तेज इच्छा से, फर्वर का मतलब तेज जोर से। नो रिप्लाई केम, कोई रिप्लाई नहीं आया। यह सेंटेंस दूसरा शुरू हो गया। एंड द ट्री वाज क्रम्बलिंग, अब यहां पर देखो तो दी ट्री को मैं सब्जेक्ट बनाता हूं, एंड वाज क्रम्बलिंग का मतलब है चरमरा रहा था, क्रम्बल मतलब मुश्किल में था, ट्री मुश्किल में था। टू दी सेकंड, सेकंड मतलब घड़ी वाली, मिनट और सेकंड है ये, तो पल पल के लिए पेड़ वो था, वो क्रम्बलिंग कर रहा था, क्रम्बलिंग का मतलब बहुत परेशान हो रहा था। ही डिड नॉट गिव अप, अब यहां देखोगे तो ही इसका सब्जेक्ट हो गया और डिड नॉट गिव अप इसकी वर्ब हो गई, उसने छोड़ा नहीं उसको, पेड़ को। एंड कॉल्ड आउट, और चिल्लाया, अगेन ए फ्यू टाइम्स, कुछ देर के लिए फिर चिल्लाया। क्या चिल्लाया, ए फ्यू मिनट्स लेटर, थोड़ी देर के बाद ए रोमिंग वॉइस ब्रोक आउट, तो ब्रोक आउट इसकी वर्ब हो गई और ए रोमिंग वॉइस इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। एक आवाज ब्रोक आउट मतलब फूट करके निकली, ऑफ द स्काई, स्काई से। अब वो जो आवाज निकली उसको डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दिया गया है इसने, इसलिए इसको अगर हम देखेंगे ना तो ये डबल इन्वर्टेड कोमा कहां बंद हो रही है दोस्तों, ये यहां बंद हो रही है। तो ये डायरेक्ट स्पीच है अगर आप देखेंगे तो ना, सॉरी, ये जो डबल इन्वर्टेड कोमा तो यहीं खत्म हो जाती है, ये तो यहीं खत्म हो गई। आकाशवाणी हुई, लेट गो ऑफ द ब्रांच, इस ब्रांच को जाने दो या छोड़ दो। द हेवनली वॉइस सेड, हेवनली वॉइस सेड, तो इसमें देखोगे तो ये वॉइस तो होगी इसकी सब्जेक्ट और सेड हुई इसकी वर्ब, और ये देखोगे तो ये सेंटेंस के लास्ट में एक क्लॉज है, ये एक्चुअली क्लॉज में आया, द हेवनली सेड, ब्रांच को जाने दो। फिर उसने वॉइस ने क्या कहा,
आई विल प्रोटेक्ट यू, मैं तुम्हें बचा लूंगा। आई इसका सब्जेक्ट है एंड विल प्रोटेक्ट इसकी वर्ब होगी। आई विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये ध्यान रखने की बात। यहां सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ये उसका डायरेक्ट स्पीच था यहां से लेकर यहां तक, ये आकाशवाणी हुई। द मैन लुक्ड डाउन, आदमी ने नीचे की तरफ देखा, तो द मैन सब्जेक्ट हो गया और उसने लुक्ड डाउन इसकी वर्ब हो गई। उसने नीचे की तरफ देखा एंड सा, और सा भी इसकी वर्ब हो गई। लुक्ड डाउन नीचे झांका, एंड सा और देखा, क्या देखा। अब यहां दो वर्ब हैं दी मैन की, इसलिए मैं आपको बताऊंगा यहां पर। पहली वर्ब है लुक्ड डाउन, पहली वर्ब है लुक्ड डाउन। अरे ये क्या बात है, और दूसरी वर्ब है सा। तो देखोगे तो लुक्ड भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है और सा भी सेकंड फॉर्म है, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस की बात है, पास्ट टेंस है ये। मैन ने लुक्ड डाउन झांका, और सा यानी देखा, द डीप एंड डार्क रॉकी गॉर्ज, एक बहुत गहरी खाई देखी उसने। ही सा, उसने देखा, सा यानी वापिस अगर अपन कहेंगे तो ही तो सब्जेक्ट हो गया, सा का मतलब उसने देखा। नो चांस ऑफ सर्वाइवल, उसने देखा कि बचने का कोई चांस नहीं है। ही लुक्ड हेवनवर्ड्स, तब उसने हेवन की तरफ, हेवन का मतलब स्वर्ग बोलते हैं, ही लुक्ड उसने देखा, हेवनवर्ड्स हेवन की तरफ देखा, स्वर्ग की तरफ, आसमान की तरफ, एंड होलर्ड, और होलर्ड का मतलब होता है चिल्लाना, और चिल्लाया। अब ये देखोगे तो होलर्ड भी इसकी वर्ब है, तो ही की दो वर्ब हो गई, एक हुई लुक्ड और एक होलर्ड। इसको भी मैं डबल कर देता हूं। अब यहां पर देखोगे तो एक तो ये होगी और दूसरी वर्ब इसकी ये होगी, ही की दो वर्ब हो गई। आर यू श्योर, आप पक्का हैं मुझे बचा लेंगे, तो आवाज आई यस, लेट गो, बोला जाने दो। दी वॉइस सेड, वॉइस ने कहा हाँ बचा लूंगा, जाने दो। आई एम गॉड, मैं भगवान हूं, ऐसा आवाज ने बताया। दी मैन थॉट, अब दी मैन नया सेंटेंस शुरू हो गया, तो मैन तो बन गया इसका सब्जेक्ट और थॉट इसकी वर्ब हो गई। आदमी ने सोचा, सेकंड फॉर्म है। फॉर ए सेकंड एंड सेड, थोड़ी देर के लिए सोचा और कहा, इज देयर एनीवन एल्स अप देयर, क्या इसका मतलब कोई है वहां पर वास्तव में। भगवान की तरफ उसने देखा, कोई है, इस तरह की कहानी थी। आगे फिर एमी जॉनसन, ये किसी ना किसी का नाम है, एमी जॉनसन, क्योंकि फर्स्ट लेटर और बाद का लेटर कैपिटल है, किसी का नाम है। अब ये कोमा टू कोमा बताया गया, ये कौन है, ये एक ऑथर एंड साइकोलॉजिस्ट है, ऑथर भी है और साइकोलॉजिस्ट है। नाम ये है एक्सप्लेन्स, एक्सप्लेन का मतलब वर्णन करता है, और ये आदमी कौन है करने वाला, जो एमी जॉनसन, ये सब्जेक्ट है। क्या एक्सप्लेन करता है, दैट आवर लव ऑफ कंट्रोल, लव ऑफ कंट्रोल कम्स, हमारा प्यार जो है आता है। ये दैट कंजक्शन है, तो कंजक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पेयर आता है। दैट आवर लव ऑफ कंट्रोल, इसको सब्जेक्ट बना देता हूं। कम्स फ्रॉम द फैक्ट, सच्चाई से आता है। दैट वी फियर, दैट की वी फियर, हम डरते हैं।
व्हाट हैपन्स, क्या होता है, विल नॉट बी इन कीपिंग विथ, और हम ये नहीं जानते हैं, दैट वी थिंक इज बेस्ट फॉर अस, हम तो अपने लिए अच्छा सोचते हैं, दैट वी फियर, हम डरते हैं, लेकिन व्हाट हैपन्स, होता क्या है, विल नॉट बी इन कीपिंग, वो नहीं होता है, विद व्हाट वी थिंक इज बेस्ट फॉर अस, जो हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है, बट लेकिन होता क्या है, इफ वी ट्रस्ट, यहां पर देखेंगे तो कंडीशनल सब्जेक्ट है, बट भी लग गया, इफ भी लग गया, वी इसका सब्जेक्ट है, वी ट्रस्ट है, हम विश्वास करते हैं, दैट किस चीज में विश्वास करते हैं, वी आर ओके, हम सही हैं, नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेज, परिस्थिति कुछ भी हो भले, वी डोंट नीड टू माइक्रो मैनेज, हमको माइक्रो मैनेज करने की जरूरत नहीं है, बहुत माइन्यूटली करने की जरूरत नहीं है दी यूनिवर्स को, हमें विश्वास है, व्हेन वी लेट गो, जब हम कहते हैं कि लेट गो का मतलब होने दो जो हो रहा है, जाने दो जो जा रहा है, व्हेन वी लेट गो, जब होने चीज वाली होने देते हैं, वी ओपन आवर सेल्वेज, तो हम वी, तब हम ओपन कर देते हैं किस चीज को, अपने आप को, आवर सेल्वेज को, टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ वंडरफुल पॉसिबिलिटीज, जो भी सरप्राइज करने वाली संभावनाएं हैं उनको होने दो, दैट आर नॉट देयर, जो नहीं होती हैं, व्हेन वी आर अटैच्ड टू वन, जब हम किसी चीज से अटैच रहते हैं राइट पाथ के लिए, सच्चाई के पाथ के ऊपर, तो फिर जो कुछ भी होता है होने दो, अगर हम राइट पाथ पर हैं तो। वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग कंसेप्ट्स, अब यहां पर जो वर्स्ट कंसेप्ट्स जो है, वन ऑफ द मोस्ट कंसेप्ट्स यूं कह सकते हो, ऑन द स्पिरिचुअल पाथ इज सरेंडर, सरेंडर का मतलब होता है समर्पण, वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग कंसेप्ट्स ऑन द स्पिरिचुअल पाथ इज इसकी वर्ड है, अब वन जो होगा ना, वन कंसेप्ट, ये इसका सब्जेक्ट बनेगा, मोस्ट चैलेंजिंग कंसेप्ट्स ऑन द स्पिरिचुअल पाथ इज सरेंडर, समर्पण ही सबसे बेस्ट है, एक्सेप्टेंस एंड डिटेचमेंट, स्वीकार करना, और डिटेचमेंट का मतलब तो ना दूर हो, हटना, फ्रॉम द आउटकम ऑफ आवर एक्शंस, जो हम काम करते हैं उसके अटैचमेंट से दूर हटना, आर इक्वली चैलेंजिंग, आर इसकी वर्ब है, और एक्शंस इसकी एक्सेप्टेंस एंड डिटेचमेंट, ये एक्सेप्टेंस एंड डिटेचमेंट इसका सब्जेक्ट होगा, फ्रॉम द आउटकम ऑफ आवर एक्शंस आर इक्वली चैलेंजिंग, ये एक्सेप्ट करना और डिटेच होना भी चैलेंजिंग जॉब है, रिचार्ड रॉर, एच साइलेंट रहता है इसमें, द फ्रांसिसिकन कंटेम्पलेटिव, कंटेम्पलेट का मतलब होता है एक निश्चित समय काल के अंदर, सेज वो कहता है, सेज का मतलब कहता, और द फ्रांसिस्कन किसी का नाम है, ये सब्जेक्ट हो गया, तो ये आदमी कहता है, क्या कहता है, डबल कोट में बताया गया है, जो कुछ भी ये कह रहा है उस बात को, अगर यहां से देखोगे तो डबल कोट यहां तक है, ये चीज डायरेक्ट स्पीच है, ये फ्रांसिस्कन कहता है, क्या कहता है, एक्सेप्टेंस बिकम्स द स्ट्रेंजेस्ट, स्वीकार करना बिकम्स बन जाती है, स्ट्रेंजेस्ट, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, और स्ट्रेंजेस्ट का मतलब सबसे अजीब बन जाती है, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट काइंड ऑफ पावर, स्वीकार करना स्ट्रॉन्ग पावर बन जाती है, सरेंडर इज नॉट गिविंग अप, सरेंडर करने का मतलब यह है कि ये नहीं है कि हमने अपना काम छोड़ दिया, इट इज गिविंग टू द मोमेंट,
हम एक पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर छोड़ देते हैं, द इवेंट को, द पर्सन को, द सिचुएशन को एंड इवन गॉड को भी। ये उसने कहा है। एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर, स्वीकार करना और समर्पण, ये दोनों ही इसका सब्जेक्ट बनेगा। यहां पर आर्स इसकी वर्ब है। ये दोनों चीज है क्या है? समटाइम्स कंसिडर्ड वीकनेसेस, ये इनको कभी कभी कमजोरी भी समझा जाता है। एक्सेप्टिंग ए सिचुएशन एंड सरेंडरिंग, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना और सरेंडर होना टू ए हायर पावर डेमोन्स्ट्रेट फेथ, एक बड़े विश्वास के लिए एंड स्ट्रेंथ के लिए। तो यहां एक्सेप्टिंग एंड सिचुएशन एंड सरेंडरिंग, यही सब्जेक्ट बनेगा। एंड सरेंडरिंग वापस यही सब्जेक्ट बनेगा। टू ए हायर पावर, अपने से ऊंची पावर के सामने ये डेमोन्स्ट्रेट करता है, ये दिखाता है, ये सब्जेक्ट वर्ब हो गई इसकी। ये एक फेथ एंड स्ट्रेंथ दिखाता है, एक विश्वास और ताकत को दिखाता है। समटाइम्स, कभी कभी, ये एडवर्ब है। ये वी फाइंड, हम, फाइंड यानी प्राप्त करना, हम प्राप्त करते हैं। इट डिफिकल्ट, इसको बहुत मुश्किल प्राप्त करते हैं। टू सरेंडर, सरेंडर होना इन ए सिचुएशन दैट टेस्ट्स अस, किसी किसी परिस्थिति में बड़ा मुश्किल होता है सरेंडर करना किसी स्थिति सिचुएशन में, तो वो सिचुएशन हमारा टेस्ट लेती है। लाइक सिकनेस, पेन, लूजिंग ए जॉब, ए डिवोर्स, व्हेन समवन इज चीटिंग ऑन अस, ये चीजें कभी कभी हमारा एग्जाम लेती हैं, हमारा टेस्ट लेती हैं। द सीक्रेट इज, अब द सीक्रेट एक नाउन है, इसलिए यही इसका सब्जेक्ट बनेगा। सीक्रेट क्या है इसके पीछे? सीक्रेट ये है टू एक्सेप्ट व्हाट हैज हैपेंड टू अस, स्वीकार करो जो तुम्हारे साथ हो जाता है। इवन विल्स्ट, भले ही वी स्ट्राइव टू चेंज एंड बेटर आवर सिचुएशंस, चाहे इवन विल्स्ट, चाहे उस समय वी स्ट्राइव, मतलब हम संघर्ष करते हैं, टू चेंज एंड बेटर आवर सिचुएशंस के लिए, स्वीकार करो। इफ वी रिमेंबर, इफ कंडीशन वाला सेंटेंस है ये। अगर हम रिमेंबर, इफ वी इसमें सब्जेक्ट है और रिमेंबर यानी याद करना हो, ये इसकी वर्ब है। अगर हम याद करते हैं दैट लाइफ कैन बी अनफेयर, कि उस समय की जो लाइफ है कैन बी अनफेयर, हो सकता है अच्छी नहीं हो, इंस्टेड ऑफ बीइंग इन बैटल मोड। इंस्टेड की मतलब उसकी जगह है बैटल मोड, युद्ध वाली परिस्थिति से। कैन बी अनफेयर, अनफेयर हो सकती है ऑल द टाइम, हमेशा के लिए। वी कैन डिस्कवर, अब यहां पर एक क्लोज आ गया है दूसरा। वी इस क्लोज का सब्जेक्ट है, कैन डिस्कवर इसकी वर्ब है। हम डिस्कवर कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। मोर क्रिएटिव वेज, और भी कई तरह के वेज उत्पन्न कर सकते हैं ऑफ डीलिंग विद दीज सिचुएशंस, इन सिचुएशंस के निपटने के लिए हम और भी कोई रास्ते अपना सकते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं ये हैं कॉन्फिडेंस डेवलप करने की और सिचुएशन को स्वीकार करने की, उसको बहादुरी बताया गया है, ऐसा एक टॉपिक है। तो अगर हम सही हैं तो जो कुछ भी होता है होने दीजिए, ऐसा एक टॉपिक था। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।